सहारा इंडिया पैरा बैंकिंग में इस देश के लाखों व्यक्ति और परिवार के लाखों करोड़ रुपए जमा हैं। वह पैसा कब मिलेंगे, इसका कोई न जवाब दे रहा है, न कोई हिसाब दे रहा है। उसी में से एक व्यक्ति जो रांची के रहने वाले हैं, रांची के धुरुआ के रहने वाले संतोष कुमार, जिनका 1,25,00,000 से अधिक सहारा में जमा है। संतोष नेत्रहीन है, 100% ब्लाइंड है, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। 22 साल तक मेहनत करके अपनी पूरे जीवन की कमाई इन्होंने सहारा इंडिया में जमा की और वह पैसा अभी नहीं मिल पा रहा है और ये लगातार इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। संतोष सहारा इंडिया में एजेंट भी थे, खुद का इनका 1,25,00,000 है और इनके जो लोग थे जिनके पैसे ये सहारा में जमा करते थे, उनके करीब 20 से 25 करोड़ रुपए जमा हैं। इसके साथ साथ झारखंड के कई और लोग हैं जिनके पैसे सहारा इंडिया में जमा हैं, लेकिन वो पैसे कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। सभी नेता के पास जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप संतोष की कहानी को सुनिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति किस तरह से अपनी पूरी जीवन की कमाई जो है सहारा इंडिया में जमा कर देता है। 1,25,00,000 साधारण परिवार का व्यक्ति जो है इतना पैसा पूरे जीवन में कमा भी नहीं सकता है। संतोष जी, क्या कितना पैसा है आपका? ओ मेरा करीब 1.25 करोड़ के आसपास मेरा खुद का पैसा है और मेरे जितने भी जमाकर्ताओं से मैंने जमा करवाया था करीब 1,000 के आसपास प्लस ही होंगे वो लोग। उन लोगों का मिला ले तो 20 से 25 करोड़ से ज़्यादा होगा उन लोगों का पैसा, जो कि आज जो उनका मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का पूरा हो चुका है। और जिसके कारण आज परेशानी बहुत हो रही है, क्योंकि 2 साल से अभी कंपनी यहाँ रांची में खासकर 2 साल से भुगतान 1 रुपये का ना कर रही है। कुछ खासम खास लोगों का भुगतान हो रहा है, कुछ अधिकारी, कुछ दबंगों का, उनके थ्रू अगर होता है तो उनका हो जाता है, आज के डेट में भी हो रहा है। और लेकिन कोई गरीब गुरगा है या हकीकत में मेडिकल है, शादी के लिए बच्ची की शादी है या कुछ भी मेडिकल या कुछ भी ऐसी मजबूरी होती है लोगों की कि हाँ पैसा चाहिए, उसी के लिए जमा करता है। यहाँ तो मरने के बाद भी अगर डेड बॉडी पड़ा हुआ 10 रुपये मांगना चाहिए, 10,000 रुपये कितने दे दिए क्रियाक्रम के लिए, आज वो भी कोई देने वाला नहीं है, जिससे मतलब दिल से बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि बहुत गरीब परिवार के लोग ही हम लोग को पैसा देते थे सहारा में पैसा जमा करने के लिए, बहुत ईमानदारी से और मेहनत करके कम से कम 10, 20, 50, 100 पर डे का निकाल के और हम लोग को देते थे और हम लोग जमा कराते थे कि सही समय पे इनका काम आएगा। लेकिन आज वो लोग रोते तड़पते या कुछ भी परेशानी है देख के दिल भर जाता है सबका। और हम लोग कंटिन्यू इसके खिलाफ में आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो आज कंपनी पहले हम लोगों को तो बहुत बाबू भैया करती थी, बहुत मान सम्मान मिलता था, हकीकत बात है। लेकिन आज के समय में अगर हम लोग इन जमाकर्ताओं को भुगतान लेने अगर जाते हैं ब्रांच में या जोन ऑफिस या रीजन ऑफिस, वहाँ लंबा लंबा पोस्टर लगा दिया जाता है। मेरे साथ जो रहते बताते हैं कि यहाँ लिखा हुआ जो भी भुगतान मांगने हैं असामाजिक तत्व है, उसको थाना में FIR करो उसके नाम पे, और उसका कोड, हम लोग का एक कोड मिलता था एजेंट का, उसको पेपर में डाल के और इन लोगों को निष्कासित कर दिया जाए कंपनी की तरफ से। हम बोले जी अपना पैसा और जो लोग हैं उनका पैसा मांगने जा रहे हैं तो आप लोग को असामाजिक तत्व बोल रहे हैं। जी, असामाजिक तत्व मतलब हम लोग गुंडा बदमाश क्रिमिनल है कि क्या है हम लोग को नहीं पता। कल तक ठीक थे हम लोग, जब तक व्यवसाय करते थे, पैसा ला के देते, सब ठीक थे। लेकिन आज की डेट में हर एक अधिकारी के मनसा है और खुला चुनौती बहुत लोग हो, जैसे हम लोग तो कुछ बोल भी देते हैं, बहुत महिला पुरुष है वो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सब कोई एक जैसा बोल्ड नहीं होता है या अपने इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए, ईमानदारी के लिए नहीं लड़ता है। लेकिन हम लोग को भी ऐसा चीज़ अब किया जाता है कि थाना में FIR कर देंगे, ये कर देंगे। अब हम लोग का खुला एक चीज़ चल रहा है, आपको जो करना है करो, गरीबों के लिए तो लड़ेंगे या मरेंगे, बस ये क्लियर कट है। और हम लोग रांची में संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो कि ये एक पूरे भारत में सहारा से पीड़ित जितने भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ बनकर निकला है ये। और ये आपका सवा करोड़ रुपए जमा है, तो इतना पैसा कैसे आ गया आप? देखिए, हम बता रहे हैं, जो मेरी बीमारी एक है, मुझे पता था कि आने वाले एक समय में बहुत ज़्यादा दिन तक हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम अपनी हकीकत जानते हुए हम 5 बजे 6 बजे ही ब्रश करते थे और दिन रात एक मेहनत करके, क्योंकि हमको दिन भर ही काम करना था, मेहनत करके मतलब जो एक आम इंसान नहीं कर सकता वो हम करते थे बहुत ईमानदारी के साथ। और 22 साल ईमानदारी से किया भी, क्योंकि मुझे पता आने वाले समय में पैसा ही मेरा साथ देगा, सहारा बनेगा।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था, जो पैसा कमाया जैसे 5,000 10,000 मेरा खर्च हो गया, बाद बाकी जितना पैसा बचा सारे अधिकारी बोलते थे यहीं पे पैसा रख दो, कहाँ लेके जाओगे, बैंक में क्यों जाओगे, यहाँ ज़्यादा मिलता है। तो चलो ठीक है भाई, हम भी बोले कि जब कस्टमर का करा रहा है खुद का क्यों ना करे। यही करते करते आज इतना पैसा हम लोग का हो गया है जी। तो आप मतलब पूरी तरह से ब्लाइंड है, 100%, कुछ भी दिखाई नहीं देता, जी नहीं, 100%। फिर भी आप पैसा जमा किए। जी तो क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे अगर मौका मिले? सुब्रतो राय जिन्हें सहारा श्री भी लोग बोलते थे। जी जी जी, बोलते हम लोग भी थे पहले, लेकिन अब तो खुद में शर्म आता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति को हम श्री नहीं, आदर की भावना बड़े हैं इसलिए हम दे देते हैं। एक अच्छा समय दिखाया था, 12 लाख कार्यकर्ता थे, उनको दिखाया था, अच्छा जीवन बहुत लोगों को मिला भी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त वसूली, इतनी ज़बरदस्त वसूली कि आज का ऐसा कंडीशन हो गया है कि शायद हो सकता है आने वाले समय में, अभी हम लड़ ले रहे हैं, कल के डेट में हम रहे ना रहे, सुसाइड कर ले, क्या कर लेंगे, कौन क्या करेगा, मानसिकता सबकी बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन लड़ना तो है, हम जहाँ तक समझते हैं कि लड़ना चाहिए आदमी को, सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए, लड़िए, जम के लड़िए, क्योंकि इन लोगों की हिम्मत नहीं है। कितना बड़ा भी माफिया भी होता है, जैसे लादेन का नाम सुना होगा लोगों ने, पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा था, उससे बड़ा तो नहीं है ना। उसका पतन कैसे हुआ, रावण का कैसे हुआ, तो उससे बड़ा तो नहीं है ये। पैसे के दम पे कितने दिन कुबेर का खजाना भी खत्म हुआ। और इसको थोड़ा सा, पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं, आगे हम लोग का व्यू भी नहीं है। लेकिन सरकार और विपक्ष अंदर से मतलब दिल इच्छा कहती है कि हमको लगता है कि सारे लोग मिलकर सुब्रतो राय को बचाया जा रहा है, इनके अधिकारियों को बचाया जा रहा है। इनके जो सेकंड मैन है ओपी श्रीवास्तव, रामदेव बाबा के पार्टनर है वो जी, पतंजलि में। सहारा का पैसा, गरीबों का पैसा लेके वहाँ पे अपने बेटा को वो अपना सेट किए, और ये अपने दोनों बेटा को सुब्रतो राय ने मैसेडोनिया भेज दिया। मतलब गरीबों का पैसा से अपने बच्चे को देख रहे हैं। अरे अच्छा समय दिया, इतने करोड़ों लोग का, करीब 13 करोड़ और 70 करोड़ उसका पूरा घर का लेके चलिएगा तो एक आदमी पे 5 आदमी चलता है। 70 करोड़ लोगों का लेके कितना दिन, उनका बेटा भी नहीं, मतलब पूरा फैमिली नहीं चल पाएगा, फिर बहुत बुरा कंडीशन होगा एक दिन। लेकिन अभी भी समय है, इंसान है, सद्बुद्धि ऊपर वाला दे, समझ जाए, गरीबों का पैसा दे दे बस। इसमें सरकार मदद करे, झारखंड सरकार यहाँ करे, और केंद्र सरकार पूरे केंद्र के लिए, पूरे भारत के लिए करे। तो आप बोले नहीं ऑफिस में कि हम नेत्रहीन हैं, अपने आँख के इलाज के लिए पैसा जमा कर रहे थे, मेरा पैसा लौटा? सबको पता है, सबको पता है ये चीज़, जोन के हेडक्वार्टर तक पता है मेरे साथ क्या परेशानी है। यही तो था कि इतना परेशानी के बाद भी हम टॉप क्लास का काम करते थे जोन लेवल पे, जो कि 119 और 140 ब्रांच होता है एक जोन के अंदर, उसमें हम टॉप में आते थे। हम भी टॉप 10 में तो रहते थे जरूर, रीजन वगैरह में और ब्रांच में तो हमेशा रहते थे। लेकिन इन लोगों को हर एक चीज़ पता है। यहाँ बॉडी पड़ा हुआ मर जा रहा आदमी तो दे नहीं रहा, तो हम तो जिंदा है अभी, हमको क्या देगा ये लोग। ये लोग अपना कर रहा है, और हाई कोर्ट के मना करने के बाद भी आज भी धड़ल्ले से बाजार से वसूली करवाया जा रहा है, क्योंकि कुछ हैं अधिकारी लोग, क्योंकि उनको अपना तनख्वाह चाहिए। स्टाफ लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ की गलती हम नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, वो तो घर परिवार वाले हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ पैसे के लिए मरते हैं बस। जितने अधिकारी हैं सारे के सारे एक नंबर के चोर हैं और एक नंबर के बेईमान। जितना झूठ बोल सकते हैं, मतलब क्या बोले, मुर्दा से भी पैसा निकाल कर चले जाएं ये लोग। वैसे गंदी मानसिकता हो चुकी है इन लोग की। अरे इन लोग के घर में बाल बच्चा है ना, घर परिवार, उन लोग के साथ भी होगा एक दिन। आप भी एजेंट थे, और आप देखें इनको कि किस तरह से मेहनत करके पैसा जी जमा। हाँ, साथ में ही है, हम साथ में ही हैं। चूँकि इसको हमेशा एक आदमी की ज़रूरत होती है, तो हम हैं तो हम हैं, वरना हमारे साथ इनके कई मित्र हैं, जो भी आज 10 लोग हैं, यहाँ तक कि ब्रांच के मैनेजर भी जो हैं, जो इनका सहयोग करते थे फॉर्म भरने से लेकर सारे चीज़ में भी। मतलब बहुत मुश्किल से ये काम करता था। हाँ, कलेक्शन भी करता था, तो साथ में बनोई को लेके या किन्हीं और को लेके कलेक्शन का काम करता था। और इस समय हम लोग इसको घर, अब आज भी अभी भी इसको हम घर ही छोड़ कर आएंगे, ये अपने से घर जा भी नहीं सकता है। और सही में है कि चूँकि बहुत दिलो जान से मेहनत किया और बहुत अच्छा अर्निंग वहाँ से हुआ मेहनत के बदौलत, और अपना सारा पैसा, चूँकि यहाँ पर कन्विंसिंग पावर इतना तगड़ा था इन लोगों का कि भाई कहाँ लेके जाओगे पैसा, बैंक से अच्छा ब्याज आता है, पार्टी लोग दे रहा है, तो तुम लोग को अपना भी देना चाहिए। और समझिए तो अपना कमाया हुआ के अलावा भी अपने रिश्तेदार और अपने मतलब सारे लोगों का पैसा, आज तो अपने घर में भी लगता है कि रहना मुश्किल हो गया है। बाहर का तो बाहर की बात है, घर के रिश्तेदार जो हैं, साला है, साड़ू होते हैं, जो भी होते हैं, है ना, सबका पैसा हमने इस सारा में ही लगा, अपने
पैसे के साथ साथ सबका पैसा सहारा में लगा है। और आज है कि से कहीं काम करने भी जाते हैं तो मन नहीं लगता है और फ़ोन आता है इतना कि कहीं भी आप काम नहीं कर पाइएगा, और लोग बोलते हैं भैया आपके साथ बहुत प्रॉब्लम है, आप कैसे काम कर पाएंगे। यानी कि हम लोग दर का ठोकर खाने पर मजबूर है, समझ लीजिए कि मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक हौसला मन में है कि आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन के थ्रू ही जैसे भी हो सरकार पर दबाव बना के, चाहे जैसे भी हो। अभी तो हम लोग कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में सारे जमाकर्ता को इकट्ठा करेंगे। ये संभवतः 2023 में ही होगा, और पैसा तो लेकर रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, संतोष जी जैसी कई और कहानियां हैं इस देश में, जिसने अपनी पूरी गाढ़ी कमाई जो है वो सहारा में जमा कराई है, और जब पैसे की ज़रूरत है, पैसा वो मांग रहे हैं, तो कोई पैसा ना देने के लिए तैयार है, ना उसका हिसाब देने के लिए तैयार है। और सोचिए कि संतोष ने अपने आँखों का इलाज कराने के लिए पैसा जमा कराया था, और अब जब इनको ज़रूरत है पैसा की, तो पैसा इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने जिन लोगों का पैसा सहारा में जमा करवाया बतौर एजेंट, उसके भी पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार देश के साथ साथ राजधानी रांची में भी आंदोलन हो रहे हैं, और कई नेता और मंत्री के पास जाकर ये लोग गुहार भी लगा रहे हैं। हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट अमित शाह जी से, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री है। अभी स्थिति है, हिंदुस्तान टाइम्स में करीब 2015 या 16 में निकाला था कि भारत के हर तीसरे घर में सहारा के एक जमा करता है। तो अब समझ लीजिए कितने लोग मतलब पूरे भारत में प्रभावित हैं सहारा को, मतलब अपना पैसा लेकर, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को लेकर। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आने वाला समय में अगर सहारा से भुगतान नहीं करवाया आपने, क्योंकि अमित शाह जी के अंडर से ही, मतलब वो जिस विभाग से हैं, सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के अंदर आता है, और ये संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो आने वाले समय में पैसे को लेकर कोई किसी का नहीं होता, ये सबको पता है। भाई भाई को मार देता है, मतलब बहुत सारी पूर्व से ही चली जा रही हैं। आने वाले समय ऐसा ना होना कि जमाकर्ता और कार्यकर्ता में आमना सामना भिड़ंत हो जाए और गृह युद्ध छिड़े, और ये होगा हमको जहाँ तक पूरा उम्मीद है, क्योंकि दर दर का ठोकर खाकर करीब आज 8 से 9 हज़ार लोग सुसाइड पूरे भारत में कर चुके हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अमित शाह जी को ध्यान देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए कम से कम, और यहाँ झारखंड स्टेट में हेमंत सोरेन जी को एक्यूरेट इन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के चयनित व्यक्ति हैं, और इन लोगों को इसी चीज़ के लिए चुना गया था। अगर ये लोग नहीं देखेंगे, नेक्स्ट टाइम में इनकी बारी फिर खत्म हो जाएगी। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www